हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 5वां और 6वां प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं 5वां प्रश्न में दिया गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से क्या हुआ, भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का आयतन एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। चलिए, एक बर्तन है जो एक उल्टा शंकु इस तरह से होगा, ये लीजिए, उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। और इसमें जो है पूरा ऊपर तक क्या हुआ, मस्तक तक पानी भरा हुआ है। चलिए, और ठीक है। और कहता है कि इसकी ऊंचाई, यानी इस जो शंकु है इसकी ऊंचाई जो है वो हाइट 8 सेंटीमीटर दे दिया है कि नहीं, और इसकी त्रिज्या वो कहा है उन्होंने 5 सेंटीमीटर आर। और कहा है कि जितना मतलब इसमें गोला डाला जाता है उतना मतलब पानी डालने पर उसका एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है गोला डालने पर। तो एक गोला है, मतलब इसमें डालने पर मतलब आप गोला डालिएगा ना तो पानी बाहर निकलेगा, यानी अपना गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा। बाहर निकल जितना पानी बाहर निकलता है वो, और अंदर में जो बाहर गोला है सो, और उसके मतलब अंदर में पानी की आयतन, ठीक है, बाहर निकले पानी का आयतन के बराबर होगा। क्योंकि हम जितना गोला डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा। यानी कि एक गोला है अपने पास, और साथ में उसकी जो है त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि अगर हमको गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, गोलियों की संख्या, तो अपन क्या करेंगे कि इसका जो भाग जितना चौथाई भाग बाहर निकलता है वो, और बाहर निकले गोली का पूरा आयतन का क्या कर देंगे, बट्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी बाहर निकले पानी का आयतन बराबर होगा, यानी भागा गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन या एक गोलियों का आयतन। यानी जितना आप गोली अंदर डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा, है ना। बाहर निकले पानी का आयतन बट्टे एक गोलियों का आयतन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो दिया गया उसे लिख देते हैं। तो दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई यानी 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और शीशे की गोलियों की त्रिज्या जो है 0.5 यानी गोला का त्रिज्या दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो है शंकु के अंदर पानी का आयतन ज्ञात करेंगे। उसका एक चौथाई भाग बाहर निकलता है तो एक चौथाई भाग से गुना कर देंगे। तो शंकु के अंदर पानी का आयतन शंकु के अंदर पानी का आयतन निकालेंगे, यानी 1/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच न होता है, पाई स्क्वायर एच। तो एक बार लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का 1/3 गुना, यानी 1/3 गुने पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि बाद में काटना ही है। और आर का वैल्यू क्या दिया गया है आपको, शंकु में 5 गुणित 5, हमने इसको R1 मान लिया है और इसको हम R2 मान लेंगे, ये वाले को। तो इस प्रकार से जो है 25 पाई/3 यहाँ लिख देते हैं, 25 पाई/3 शंकु के अंदर पानी का आयतन। अब शंकु बाहर निकले पानी का आयतन निकाल देते हैं।
बाहर निकले पानी का आयतन, यानी 1/4 भाग बाहर निकलता है और गुने 25 पाई बट्टे 3, यानी लिख देते हैं 25 पाई बट्टे 4×3=12, है ना। हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं क्योंकि पाई कमान इसलिए वैल्यू नहीं लगा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब हम निकाल देते हैं एक गोली का आयतन। एक शीशे के गोली या गोले बोले का आयतन, यानी गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 रख दिया, पाई का वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा गोली की संख्या निकालने समय। और आर का मान रखेंगे जी हाँ 0.5 गुनी 0.5 और गुनी 0.5 को R2 माना था, तो इस तरह से अब अपन यहाँ रख देते हैं 10 10 10, यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 चौक 2 दूना 4 और 2 से 2 ये वाला कैंसिल, यानी अपने पास बच गया पाई बट्टे भी 2 तो कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्यों लगाएंगे तो ये अपने पास ये बच गया। अब हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या लिख देंगे, बाहर निकले पानी का आयतन, यानी बाहर निकले पानी का आयतन क्या है 25 पाई बट्टे 12 और बाय अपने पास क्या है एक शीशे की गोली का आयतन, यानी पाई बट्टे 6, तो 25 लिख दिया यहाँ पे 25 पाई बट्टे 12 ऊपर जाएगा तो पाई बट्टे अपने पास कहाँ 6 ऊपर चला जाएगा ना 6/पाई। चलिए ठीक है। और यहाँ थोड़ा h का वैल्यू नहीं रखा था, बाय R स्क्वायर तो रख दिया, h अपना जो है ये वाला शंकु की 8 रख देते हैं। चलिए यहाँ भी हो जाएगा 8, तो यहाँ भी 8, तो यहाँ भी लिख देंगे 8, ठीक है क्लियर है, लिख सकते हैं ऑफकोर्स। तो अब क्या करते हैं काट दें, क्योंकि यहाँ आज का मान नहीं रखा था, 8 से गुना कर दिया सब में, यहाँ यही रखना है। तो अब क्या करते हैं काट देते हैं, देखिएगा 6 दूना 12, 2 चौक 8, पाई से पाई कैंसिल, यानी अपने पास क्या बचा 25 और ये वाला 4, यानी 25 चौक क्या हो गया अपना 100। गोलियों की संख्या क्या हो गई 100, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बड़ा ही इजी प्रश्न था, बड़ा ही साफ सुथरा प्रश्न था। क्या कीजिए आप फिर एक बार समझ लीजिए, क्या करिएगा कि जो अपने पास शंकु के अंदर पानी का आयतन वो निकालिएगा, उसके बाद शंकु के अंदर से निकले गए मतलब बाहर निकले पानी का आयतन, यानी 1/4 भाग बाहर निकलता है 1/4 से उसको गुना कर दीजिएगा। उसके बाद शीशे की गोली का आयतन सब चीज़ तो दिया गया वो निकालिएगा। उसके बाद गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन बट्टे गोलियों की संख्या पे रखिएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा और देखिए यहाँ जो वैल्यू है उसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन रखा हुआ है। तो लोहे के एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, तो अपने को ज्ञात करना है। चलिए मतलब एक बेलन है इस प्रकार से और उसी पर जो है एक और बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार से, ठीक है। कहता है कि ऊंचाई अपना ये वाला बेलन यानी निचले वाले बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर क्लियर है। जिस पर इस पर रखा हुआ ये वाला बेलन 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या तो त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। चलिए तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको।
तो हमें अगर पहले इसका मतलब द्रव्यमान मीन्स कि इसमें कितना माल भरा होगा यानी आयतन ही, सबसे पहले इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, बेलन का निचले बेलन का आयतन प्लस ऊपरी बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान का आयतन लगभग 8 है, तो जो आएगा उसका द्रव्यमान 8 से गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया गया निचले बेलन की ऊंचाई यानी बड़ा वाला एच सब्स्टिट्यूट कर दिए 220, और निचले बेलन का व्यास यानी डी ये क्या दिया 24, तो निचले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, और ऊपरी बेलन की ऊंचाई अपने पास छोटा एच का 60 दिया हुआ, और है ना निचले बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या दिया हुआ 8। ये सब चीज़ तो पहले ऑलरेडी दिया गया है, तो लिखेंगे दोनों बेलन का द्रव्यमान है कि नहीं, बेलन का द्रव्यमान या स्तंभ बनाया का कुल द्रव्यमान लिख दिया। तो अपन क्या होगा, ऊपरी बेलन प्लस निचले बेलन, तो निचले बेलन का आयतन प्लस ऊपरी बेलन का आयतन। निचले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर है ना स्क्वायर, हम क्या कर देते हैं इसके आर को कह देते हैं बड़ा आर है ना, हाँ तो बड़ा आर कर दिया पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस निचली बेलन यानी पाई आर छोटा आर स्क्वायर, और ये कैपिटल आर इसको कह देते हैं छोटा एच। अब कॉमन है कुछ, यह पाई है, पाई निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया अपने पास आर स्क्वायर ये वाला और एच, और प्लस आर स्क्वायर ये वाला और ये वाला एच। तो पाई ऐसे ही रह देते हैं। अभी आर का मान देखिए, बड़े बेलन के आर का मान क्या है अपने पास वो देख लेते हैं। बड़े बेलन मतलब बड़ा वाला मतलब निचला वाला 12 का स्क्वायर गुणित एच क्या है उसका तो 220 है, प्लस निचला वाला यानी इसका आर क्या है तो 8 सॉरी ऊपर वाला यानी छोटा वाला तो 8 और गुणे 8 का स्क्वायर, और उसका ऊंचाई कितना है तो 60। ये सब चीज़ क्या करा हमने रख दिया है कि नहीं। तो अपन अब आगे करते हैं, इसका मान रख देंगे 22/7, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12/144 गुने 220 प्लस 88 64 गुणित 60, तो 22/7, और इसको कर देते हैं 144 को 20 से गुना कर देते हैं कि नहीं है ना। तो 22 चौक डायरेक्ट गुना करते हैं, 22 चौक 88, जीरो बाद में रख देंगे, 8 हाथ में कितना हो गया आपका 8 हो गया, 22 चौक 88 और 8 96 के 6 हाथ में कितना हो गया अपने पास 9 और 22 और 9 हो गया 31, और यहाँ दे देंगे ये वाला 0, यहाँ फिर से गुना करते हैं, 6 चौक 24 की 4 हो गया और हाथ में 2, 6 चौक 36 और 2 38, और ये वाला 0, यहाँ गुना नहीं किए देखिए 22 का बराबर दिए, 22 चौक 88 के 8 हाथ में 8 हो गया, और 22 चौक फिर 88 और 8 96 हाथ में 9 हो गया, अब 22 और 9 31। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब जोड़ घटा गुना भाग करना होगा हमें, तो 22/7 इसको जोड़ देते हैं, 0 4 4 12 के 2 हाथ में हो गया अपना 1 8 और 6 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, और ये वाला देते हैं यानी 3 1 4 और 4 1 5, और ये 3 1 आ गया, तो अपने पास ये कटेगा क्या 7 5 35 और 7 6 7 49 नहीं भाग देना होगा यानी गुना करना होगा। चलिए 0 यहाँ 22 दूना 44 के 4 हाथ में 5, 22 पंचे 110 110
और 4 100 मतलब 14 हाथ में कितना हो गया आपका 11 और फिर 22 पंचे 110 110 में 11 तो 121 फिर हाथ में 12 दिया 66 66 और हो गया अपना 12 तो अपने पास 66 और 12 हो गया 78 बट्टे अपना 7। ठीक है, अब दे देते हैं भाग। तो भाग दे दीजिएगा तो 11,532.8 समथिंग आएगा, ये आपका द्रव्यमान आएगा। अब क्या करते हैं, देखिए दिया गया है क्या, देखिए अपने पास कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, सॉरी 8 ग्राम। तो अपने ये याद करना है 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, 8 ये वाला 8 ग्राम और गुने 11,532 समथिंग 8 है ना। चलिए आप गुना कर देते हैं सबको, 8 8 64 के 4 हाथ में कितना हो गया 6 8 दूना 16 और 6 22 हाथ में अपना क्या हो गया 2 और 8 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2 और 8 5 40 और 2 42 के 2 हाथ में अपने पास हो गया 4 और 11 8 88 और 4 डायरेक्ट नहीं कर देगा, 11 8 88 और 4 हो गया आपका 92। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सॉरी, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 89.2 आपका यहाँ पे 60 जीरो हो जाएगा। अब इसको अपना दिया रहा है ग्राम में और अपना जो है इसमें ग्राम में चेंज कर केजी में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ दशमलव था, 3 अंक के बाद इधर रखिएगा तो यहाँ अपने पास यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, मतलब बट्टा में 1000 रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 892.62 केजी में, क्योंकि केजी में करेंगे ग्राम में आएगा, उसको आप चेंज कीजिएगा केजी में, तो बट्टा में क्या करिएगा 1000 रख दीजिएगा। ठीक है, यानी इस तरह से देखिए इसको गुना किया तो आ गया 8 9 2 और ये वाला 6 0 समथिंग आ गया था 4। तो यहाँ दशमलव था अपने पास यहाँ पे ग्राम में, तो केजी में चेंज किया तो बट्टा में क्या रखा 1000 रखा है कि नहीं। तो अपने पास 3 के बाद दशमलव, यानी यहाँ अपने पास दशमलव रख दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो भी किस में केजी में। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, है ना, गुना भाग करना बस।